से हृदय आप सभी से विनम्र अनुरोध कि कृपया आप अपना स्थान पूज्य श्री बाबा महाराज भागवत लेकर कथा व्यास परम पूज्य श्री ठाकुर जी ने भागवत यहाँ आनंद का विषय है कि श्री धाम वृंदावन और चिन्मय भूमि भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा भूमि श्रीधाम वृंदावन और उसमें सिद्ध कात्यायनी पीठ राधाबाग स्थित आज अत्यंत ही आनंद का विषय है। इस प्रांगण में आप हम सब समवेत हैं। एक ऐसे क्षण में अगर मैं कहूं कि ये सिद्ध स्थान और इसकी निरंतर सेवा करते हुए पूज्य श्री विद्यानंद जी महाराज अनवरत रूप से इसकी सेवा करते हुए 50 वर्ष पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में उनका एक सद संकल्प था। मां भगवती की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वह शुभ संकल्प अब रूपायित होने जा रहा है। श्रीमद् भागवत कथा, इस भागवती कथा का निरंतर 1 सप्ताह तक आप आनंद उठाएंगे और इस भागवती रस में सरोवर करेंगे। हम आप सबको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ऐसे हम आप सबके सुपरिचित, जिनकी वाणी में एक अद्भुत ओज है, ललित्य है, ऐसे परम पूज्य सुनाम धन्य पंडित श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी और ये आयोजन प्रारंभ हो। इस अवसर पर आप पार्श्व में देख रहे हैं कि ये सिद्धपीठ मां कात्यायनी का चित्रपट आप ऊपर देख रहे हैं। मध्य में विराजमान हैं बड़े महाराज पूज्य श्री केशवानंद जी महाराज, जिन्होंने इस स्थान की स्थापना की। पार्श्व में उनके अनुवर्ती पूज्य सभी हमारे श्रद्धेय महाराज और अपने पूज्य श्री विद्यानंद जी महाराज यहाँ विराजमान हैं। हमें अत्यंत हर्ष है कि आज हमारे समय से निरंतर इस स्थान से जुड़े रहे हैं और उन्होंने इस सारे इतिहास को अपने आंखों से देखा है, साक्षात किया है। ऐसे पूज्य श्री अतुल कृष्ण महाराज संन्यास का नाम श्री चैतन्य कृष्ण महाराज, ऐसे परम विद्वान आदि ठाकुर जी यहाँ उत्तरी उड़ाकर परम श्रद्धेय श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ जी महाराज का अभिनंदन कर रहे हैं।
और अरे पकड़ ले परम विद्वान रंगलक्ष्मी व्यास गद्दी पर विराज रहे हैं। कृपया आप सब अभी पूजन हो रहा है, व्यास पूजन और भागवत पूजन। पूज्य श्री बाबा महाराज ने माल्यार्पण कर व्यास के रूप में ठाकुर जी का अभिवादन किया, उत्तर भी उड़ा रहे हैं। जय जय जिनका ब्रज गोपिकाओं ने पूजन किया था, ऐसी मां चरित्रों का उसमें उल्लेख है। श्रीमद् भागवती गाथा भगवत भक्ति विवर्धिनी। श्रीमद् भागवत की ही एकमात्र ऐसी विशेषता है कि जो श्रीमद् भागवत को श्रवण करता है या श्रवण कराता है, उसको भगवान के श्री चरणों में रति होती है, गति होती है, मति होती है। तो श्रीमद् भागवती गाथा भगवत भक्ति वर्धिनी योजितो श्रेयस्मिन् कात्यायनी प्रसादिनी। तो केवल भगवती मां कात्यायनी की कृपा के द्वारा ही इतना सुंदर सुयोग यहाँ पर प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को गुणगान करने के लिए कृष्ण से बढ़कर के वक्ता कोई हो ही नहीं सकता। ये हमारे बाबा के हृदयगत भाव है।
बाबा के सामने जब श्रीमद् भागवत का प्रश्न आया तो बाबा ने सोचा कि भाई भगवान कृष्णचंद्र की कथा है तो कृष्णचंद्र से बढ़कर के और कौन ऐसा वक्ता हो सकता है जो उनके दिव्य लीलाओं का हमको श्रवण करा सके। तो मेरी दृष्टि में कृष्णचंद्र स्वयं श्रीमान श्रावयति कथामिह, अपने मुखारविंद के द्वारा मैं आप लोगों से ये भावना करूंगा कि आप भी अपने हृदय में ये भाव लाएं कि यहाँ पर कृष्णचंद्र ठाकुर जी नहीं बल्कि साक्षात कृष्णचंद्र ही यहाँ पर उपस्थित होकर के अपने मुखारविंद से श्रीमद् भागवत की दिव्य कथा का आप लोगों को पान कराएंगे। कृष्णचंद्र स्वयं श्रीमान श्रावयति कथामिह, ठाकुर जीति विख्यात विपश्चिताम शिरोमणि। जितने भी विद्वान हैं उन विद्वानों में आप सुयोग्य हैं, विद्वान हैं, और आपका एक छोटा सा नाम है, बड़ा प्रिय नाम, ठाकुर जी। शायद कृष्णचंद्र के नाम से इनको लोग न जानते हों, परंतु ठाकुर जी की उपाधि इनके साथ में लगी हुई है। ऐसे इस प्रकार के श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी महाराज यहाँ निरंतर 7 दिनों तक भगवान श्री कृष्ण की दिव्य लीलाओं को आपको श्रवण करावेंगे। इतना भव्य कार्यक्रम है, तो भव्य कार्यक्रम के लिए, शुभारंभ के लिए भी हमको एक भव्य मूर्ति की आवश्यकता थी। हम लोगों का गौरव है, हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि ब्रज की ही नहीं, वृंदावन की नहीं, भारतवर्ष की ही नहीं, अभी विश्व की एक ऐसी अमूल्य निधि आज हमारे सामने विराजी हुई है जिनके दर्शन मात्र से मानवों का कल्याण होता है। ऐसे कृपा सिंधु दीनबंधु दीनानाथ गोस्वामी वंशावतंश चैतन्य कृष्ण तीर्थाद्य वैष्णवानां शिरोमणि उत्सवोद्घाटनं प्रीत्या कुरुते सादरं बुधः। परम विद्वान माधव गौड़ेश्वर संप्रदाय आचार्य स्वनाम धन्य चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ जी महाराज, जिनके पूर्व आश्रम का नाम गोस्वामी अतुल कृष्ण है, ऐसे अपने में सब प्रकार से अतुलनीय विद्वानों में अग्रणी ब्रज की शोभा गोस्वामी वंशावतंश माध्य गौड़ेश्वर संप्रदाय आचार्य श्री अतुल कृष्ण जी महाराज ने अभी इस श्रीमद् भागवत का उद्घाटन संपन्न किया है। अंत में संतो बुधा नरानार्य, आप लोग कृपा पूर्वक यहाँ पर पधारे हैं। इनमें बड़े बड़े संत विराजे हुए हैं, परम विद्वानों की मंडली यहाँ उत्सव है मौजूद है। संतो बुधा नरानार्य उत्सवे ये समागता मंगलम कुरुता तेषां कात्यायनी बलप्रदा। ऐसी जगत वंदनीय माँ कात्यायनी के चरणों में हम तो बारंबार यही प्रार्थना करेंगे कि देश देशांतरों से जो भी भक्तगण इस मनोकामना को लेकर के यहाँ आए हैं, माँ कात्यायनी के चरणों में हम बारंबार प्रार्थना करते हैं कि माँ कात्यायनी आप लोगों की समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। जय जय श्री राधे। एक और निवेदन आपसे करूंगा, माँ के दरबार में बैठे हुए हैं आप लोग, केवल एक माँ की स्तुति मैं उच्चारण करूंगा, आप लोग सब श्री माँ के चरणों में अपने श्रद्धा सुमन मानसिक रूप से प्रस्तुत करें। कहिए सर्वमंगल। अरे इतने आदमी आवाज नहीं निकल रही है, क्या बात है? बोलो सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्थ हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशानां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमयी नारायणी नमोस्तुते। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। बोल कात्यायनी मैया की, बोल कात्यायनी मैया की, गुरु महाराज की, गुरु महाराज की, आज के आनंद की, आज के आनंद की। जय जय श्री राधे। पंडित प्राण गोपालाचार्य जी के मंगलाचरण के पश्चात मैं निवेदन कर रहा हूं
पूज्य श्री विद्यानंद जी महाराज इस अवसर पर हम सबको शुभ आशीर्वाद प्रदान कर कृतकृत करें। पूज्य श्री है, उनके हृदय में कितना तरंगोत्थान होता है, कितना विद्युत संपात होता है और किस प्रकार का रसपेपात निपातित होकर के जीवन का अभिसिंचन करके भगवत प्रेम के वांछा कल्पतरु को आरोपित करता है। यह तो केवल महत्पुरुषों के अनुभव का विषय है, न प्रवचन न लभ्य। उसके ऊपर कोई प्रवचन भाषण नहीं किया जा सकता। होता है उतना ये स्वयं भी भागवत का रस लेते हैं और एक महान गुरु के शिष्य होने के नाते इनकी वाणी में अति गंभीर गुरुता विद्यमान है। साधारण लोग भी रसानुभव करते हैं और थोड़े जानकार लोग भी पूरा पूरा रस लेते हैं, आस्वादन करते हैं। ये इस समय वृंदावन के सार्वजनिक जनता के मध्य के अपूर्वतम अलौकिक सर्वोत्कृष्ट प्रवक्ता हैं। एक बात है कि कल्पित करके कहना और एक ऐसा है कि उत्सुकी तरह से पृथ्वी को फोड़ करके जैसे चश्मा निकलता है। जो लोग पार्वतीय प्रदेशों में गए हैं उन्होंने देखा है वहाँ कैसे रात शताब्दियों से धारा प्रस्फुटित हो रही है, अनंत अनर्गल जल उच्छलित हो रहा है और प्रवाहित हो रहा है। उसी प्रकार से एक वे हैं जो पहले पी करके फिर वमन करते हैं, एक वे हैं कि कठोर भूमि को भेदन करके गुरु कृपा से अभिसिंचित होकर के स्वाभाविक रूप में एक ऐसी धारा उच्छलित होती है, एक ऐसा चश्मा उत्पन्न होता है जिसमें से स्वाभाविक रूप में वेदों के उपनिषदों के संहिताओं के मर्मपूर्ण आश्रय योग्य आस्वादन योग्य दिव्य रस परिप्लावित होते हैं और बड़े बड़े शुष्क वेदांती भी और दूसरे तत्वज्ञानी लोग भी परमहंस अवधूत अनासक्त और निवृत्त तर्ष भी, निवृत्त तर्षई जिनकी सब कामनाएं पूर्ण हो गई हैं, नहीं जिनके हृदय ऐसे हो गए हैं कि जिनमें कामनी कंचन कीर्ति कवल कादम्ब कुर्वी ये सब आरोपित ही नहीं हो सकते, निरूपित नहीं हो सकते। जो आत्मा राम हैं, आत्मतृप्त हैं, आत्ममुक्त हैं और जो आप्त हैं, ऐसे महान भावों के लिए भी सेव्य स्वाद्य और वंद्य और आराध्य पर तत्व का जिस प्रकार का संपूर्ण सारभूत एक विश्लेषण श्रीमद् भागवत में है और उसका जिस प्रकार से जन समूह में वितरण परिवेषण इनके द्वारा होता है वो स्तुत्य है। तीसरी बात ये कि ये ऐसी पीठ है और सबकी उपासनाएं अपने अपने आचार्यों के अनुसार परंपरा के अनुसार अपनी अपनी ऋतंभरा मति से हम करते हैं, लेकिन भगवती की उपासना का आदेश और उपदेश तो स्वयं श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से किया है। जन्म लेने के समय के पूर्व महामाया का आवाहन करके भगवान ने कहा कि देखो तुम मेरी बहन के रूप में जन्म लो और तुम्हारे नाम होंगे, तुम्हारे धाम होंगे दुर्गेति भद्रकालीति विजया वैष्णवीति च। था से उनके ज्ञान से आज इस शुभ अवसर पर उनका शुभ आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हुआ और अब मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ अपने आदरणीय ठाकुर जी से कि वे आज इस भागवत कथा महायज्ञ के प्रथम दिन शुभारंभ करें अपनी अमृतमयी वाणी से। पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज।
स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अभीप्सितार्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरागणैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणि नमोस्तुते। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठवार्यवचसा यदिगादरण्यं मायामृगं दैत्येप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। अस्ति स्वस्तरुणीकराग्रविगलत्कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतवेणुनादलहरि निर्वाणनिर्व्याकुलं स्रस्तस्रस्तनिबद्धनी बिबिलसत् गोपीसहस्रावृतं हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलोदारं किशोराकृतिः। कृष्णत्वदीयपदुपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसि राजहंस प्राणप्रयाणसमये कपवातवित्तै कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। वंशी विभूषितकरान्नवनीरुदाभा पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गोविंद की महती कृपा, श्री श्री माँ कात्यायनी जी के दिव्य आशीर्वाद, परम वंदनीय पूज्य संत श्री विद्यानंद जी महाराज के माँ कात्यायनी के चरणों में श्रद्धावनत होने के 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह कथा का इस पवित्र प्रांगण में आज शुभारंभ होने जा रहा है। वयोवृद्ध भागवत विद्वान अलंकारित शैली के लिए प्रतिष्ठित, जिनकी रसधारा संपूर्ण मानव जगत को आप्लावित करती रही है,
ऐसे परम पूज्य श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी श्री चैतन्य कृष्णाश्रय तीर्थ जी के द्वारा उनके प्रवचनामृत के द्वारा ही इस आयोजन का शुभारंभ हुआ है। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। अनंत जन्मों का पुण्योदय होता है तो ऐसे स्वावसर प्राप्त हो पाते हैं। भागवत कथाओं की कुछ व्यस्तताएं इन कुछ वर्षों से चल रही हैं। कल हिमाचल प्रदेश ऊना में भागवत कथा पूर्ण हुई और रात्रि 2 बजे मैं वृंदावन पहुंचा। आज मां के चरणों में उपस्थित हूं। आप सब भक्तों के मध्य 8 दिन तक चलने वाले इस भक्ति अनुष्ठान में अवगाहन करने के लिए हम सब लोग समवेत रूप से एकीभूत हैं। भागवत की कथा क्यों सुनी जाती है? ये कोई प्रवचन है कि व्याख्यान है कि लेक्चर है कि कोई भाषण है? भागवत क्या है? क्यों सुनी जाती कथा? क्या होता है भागवत श्रवण करने से? किन किन लोगों ने भागवत को श्रवण करके जीवन का परमानंद प्राप्त किया? इन समस्त वास्तवों का विशद विवेचन जिसमें किया जाए उसको भागवत महात्म्य कहते हैं। वैसे मैं ऐसा मानता हूं कि वृंदावन में भागवत के महात्म्य को बहुत विस्तृत रूप में कहना कोई आवश्यक नहीं है। फिर भी इस अनुष्ठान की एक पद्धति है, इसे थोड़ा संक्षिप्त महात्म्य पर चर्चा करेंगे। लेकिन नित्य स्तुति सब लोग मेरे साथ में पाठ करें। सायंकालीन स्तुति आज बोलेंगे। पहले स्तुति पत्रिका मुझे लगता है आप सबको प्राप्त हुई होगी, तो सब लोग मेरे साथ में कृष्णाष्टकम का पाठ करेंगे। फिर 2 मिनट कीर्तन के उपरांत भागवतामृत का हम पान करेंगे, उस आनंद सरोवर में अवगाहन करेंगे। सब लोग मेरे साथ में गा सकते हैं। स्तुति पत्रिका इसीलिए आपको प्राप्त हुई होगी और नित्य ही आप दोनों समय उसको साथ में लाएंगे तो मेरे संग बोलने में आपको बहुत सुविधा रहेगी। महेंद्र मान दार
दीयमान से निजं दधान मोत्तमालिकं नमामि नंद बालकं समस्त दोष शोषणं समस्त लोकपोषणं समस्त गोपमानसं नमामि नन्दलालसं भजे ब्रजैकमण्डलं समस्त पापखण्डनं भरावतारकं भवाब्धिकर्णधारकं भुवो भरावतारिकं भवाब्धिकर्णधारकं यशोमती किशोरकं नमामि चेतचोरकं निभक्तकान्तभङ्गिनं सदा सदा निसङ्गिनं दिने दिने नवं नवं नमामि नन्दसंभवं भजे ब्रजैकमण्डलं समलपापखण्डनं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं गुणाकरं सुखाकरं कृपाकरं कृपापरं सुरद्विषण्णिकन्दनं नमामि गोपनन्दनं नवीन गोपनागरं नवीन केलं पदं नमामि मेघसुन्दरं तळिप्रभालसत्पटं भजे ब्रजैकमण्डलं समस्तपापखण्डनं समस्तगोपनन्दनं हृदम्बुजैकमोदनं समस्त गोपनन्दनं हितं भुजैकमोदनं नमामि कुञ्जमध्यगं प्रसन्नभानु शोभनं कामदायकं जगन्त्यचारुसायकं प्रसादवेणुदायकं नमामि कुञ्जनायकं भजे गोपिका मनो मनोज्ञकल्पसायिकं विधात्र गोपिका मनो हरि बोल। मनोज्ञकल्पसायनं नमामि कुञ्जकानने प्रवृद्धवह्नि पायिनं नमामि कुञ्जिकानने प्रवृद्धवह्नि पायनं यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा यदा तदा यथा तथा तथैव कृष्ण सत्कथा मया सदैव गीयतां तथा कृपा विधीयताम् प्रमाणकाष्टकाद्वयं जपत्यदेत्य
दीक्ष गोच मस्तकं सुनाद वेणुहस्तकं अनंबरं सागरं नमामि कृष्णसागरं भजे भजे कमण्डलं समस्त जय जय श्री राधारमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल 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 राधे 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 गोविंद गोविंद राधे
गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद हरि हरि राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद 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 राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद जय जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे बोलिए श्री बाल कृष्ण लाल की जय श्री श्री कात्यायनी माता की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय श्री सद्गुरुदेव महाराज महाराज की जय श्री राजा रामचंद्र भगवान भगवान की जय 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 श्री राधे द्वारिकाधीश ईश की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरण वाले भक्तवंशा कल्पतरु तड़िद्युति विनिंदक पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण
परम वंदनीय संत स्वामी श्री विद्यानंद जी महाराज की पवित्र सन्निधि में गोपियों की आराध्या ब्रजांगनाओं द्वारा सेवित माता कात्यायनी जी के चरणों में बैठकर भागवतामृत रसपान करने के लिए हम सब लोग समवेत रूप से एकीभूत हैं। महात्म्य का वर्णन बड़े संक्षिप्त रूप में कहेंगे, क्योंकि वृंदावन में तो कथा होनी चाहिए। मेरे जीवन की 684वीं कथा मैं यहां कर रहा हूं। 683वीं कथा कल पूर्ण हुई। वैसे तो ये 683वीं कथा होनी थी, पर बीच में कथा और व्यस्तता में आ गई तो ये नंबर 84वां हो गया। बहुत बड़े बड़भागी होते हैं वे लोग जो श्रीधाम वृंदावन में कथा रस सुधापान करने का अवसर प्राप्त कर पाते हैं। कथा तो हम लोग सब जगह करते ही हैं, देश में विदेश में हजारों लाखों लोग आनंद रस पीते ही हैं। लेकिन साल 2 साल में एक आध बार कथा जब मैं श्रीधाम वृंदावन में करता हूं तो मेरा भाव यह रहता है कि मैं यहां कथा ज्यादा कहूं और सब कम। और क्योंकि श्री श्री मां कात्यायनी के चरणों में बैठकर हम लोग कथा सुनेंगे और सुनाएंगे, इसलिए मेरा प्रयास होगा कि मैं यहां बिल्कुल विशुद्ध भागवत की कथा करूं और आपको भागवत के संपूर्ण मूल विषय को सुनने का अवसर मिले, ऐसा मेरा प्रयास होगा। स्थान पर जहां गोपियों ने मां की कृपा से गोविंद को पाया, इस स्थान पर विराजित होकर के कथा सुनने वाले तो धन्य हैं ही, जिनको कथा कहने का अवसर मिल रहा है उनकी कथा और वाणी दोनों ही धन्य हो जाती है। यह भूमि ऐसी है कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ी उपयोगी बातें हैं। सत्य, चित्त और आनंद जीवन का परम सार और परम लक्ष्य है। ये सच्चिदानंद जो त्रिकालावाधित सत्य है, जो आदि मध्यांत सत्य है, जो अपरिवर्तनीय सत्य है, उसे हम सत्य बोलते हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। जो सत्यव्रत है, त्रिसत्य है, जिसका मूल भी सत्य है, मध्य भी सत्य है और कभी नहीं होने वाला अंत भी सत्य है, उसे हम सत्य बोलते हैं। परमात्मा का दूसरा नाम चित है, माने प्रकाश, जिसे कभी किसी से प्रकाश उधार लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सूर्य में रोशनी भी उसकी कृपा से है, चंद्रमा में शैतल्य भी उसकी कृपा से है।
प्रकृति के जितने भी नियम चल रहे हैं स्वतः उसके द्वारा ही निर्देशित हैं। यह संपूर्ण आकाश जिसका मंदिर शिखर है मानो, पुष्पों में सुगंध वो है तो रंग भी वही है, प्रकाश स्वरूप है, बल्कि अपने प्रकाश से दुनिया को प्रकाश देता है, इसलिए उसका नाम चित्त है। और तीसरी बात बड़ी सुंदर कही, आनंद है वो। आनंद की परिभाषा तो भागवत में बड़ी विचित्र रूप में वर्णित है। आनंद का मतलब क्या है? कुछ लोग भोजन करते हैं और पूछे कैसा लगा, तो बहुत आनंद आया। एयर कंडीशन कमरे में सोए, सवेरे उठे, कैसा लगा, बहुत आनंद आया। यह आनंद की परिभाषा नहीं है। अरबों की संपदा हमने प्राप्त कर ली, उससे सुख प्राप्त होगा, आनंद नहीं। बहुत सुविधाओं से हमने युक्त जीवन जी लिया, उससे हमें सुविधा और सुख मिलेगा, आनंद नहीं। क्योंकि आनंद तो सिवाय गोविंद के दूसरा कोई होता ही नहीं है। आनंद तो स्वयं कृष्ण है। आपने देखा होगा भागवत की कथाएं जब होती हैं तो चतुर्थ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाते हैं, चतुर्थ दिवस। तो कृष्ण जन्मोत्सव में लोग क्या बोलते हैं? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अवध घर आनंद भयो, जय राजा राम की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर कृष्ण भयो, जय कन्हैया लाल की नहीं। नंद घर गोविंद भयो, जय कन्हैया लाल की नहीं। नंद घर आनंद भयो, क्योंकि आनंद स्वयं कृष्ण है, आनंद स्वयं राम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी, सो सुख धाम राम अस नामा। जो आनंद का सिंधु है, जिसके आनंद की सिंधु की बिंदु भी किसी को प्राप्त हो जाए तो पूरा विश्व प्रपंच आराम विराम और विश्राम का अनुभव करता है। इसलिए राम ही आनंद है, कृष्ण ही आनंद है। तो सत भी श्री कृष्ण, चित भी श्री कृष्ण और आनंद भी श्री कृष्ण। एक और बात, दुनिया की हर चीज को आप पलट सकते हैं। सुख का उल्टा तो दुख होता है, रात्रि का उल्टा दिन होता है, प्रकाश का उल्टा अंधकार होता है, गोरे का उल्टा काला होता है, विद्वान का उल्टा मूर्ख होता है। लेकिन आनंद का उल्टा कभी कुछ होता है? आनंद का उल्टा कभी कुछ कर सकते आप? एक सज्जन बोले आनंद का उल्टा भी होता है महाराज। मैंने कहा क्या होता है? बोले आनंद का उल्टा होता है निरानंद। मैंने कहा निरा तो तुमने अपनी तरफ से लगा लिया, आनंद तो जैसे कि तैसा ही है। और निरा तो हमने जोड़ दिया ना जी, आनंद तो जैसे कि तैसा है। अब उसको निरानंद बोल दो, चाहे परमानंद बोल दो, चाहे ब्रह्मानंद बोल दो, चाहे विषयानंद बोल दो, उसके पहले निरा लगाओ, चाहे परम लगाओ, चाहे विष लगाओ, चाहे ब्रह्म लगाओ, लेकिन आनंद को आप पलट नहीं सकते। आनंद को बदला जा नहीं सकता, क्योंकि आनंद सत्य है और वो त्रिकालावाधित सत्य है, आदि मध्यांत सत्य, उसको आप बदल कर सकते हैं। तो सत्य भी श्री कृष्ण है, चित्त भी श्री कृष्ण है और आनंद भी श्री कृष्ण है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, वो जरा सा मुस्कुराता है, सृष्टि का सृजन हो जाता है। वो जरा सा गंभीर होता है, सृष्टि का पालन हो जाता है। और वो भ्रुकुटी को जरा सी टेढ़ी कर लेता है, प्रलयंकाली समुद्र में सब डूब जाते हैं। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन और लय का हेतु भी तो एकमात्र गोविंद है। तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने की जिनके नामों में शक्ति है। तीनों ताप, आध्यात्मिक ताप हो, चाहे आदि दैविक ताप हो, चाहे आदि भौतिक ताप हो, कोई भी ताप गोविंद के नाम के सामने रुक तो नहीं पाता।
तो तापत्रय विनाशाय दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। गोविंद की सन्निधि, परमात्मा राम की सन्निधि तीनों तापों को विनष्ट करती है। तापत्रय विनाशाय। ऐसे श्री कृष्णाय वयम नमः, श्री कृष्ण को हम प्रणाम